ओम शांति। मुरली की तारीख है 10/6/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मिठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। प्रश्न है, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? उत्तर है, शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य करते हो वो सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते हैं उनका पूरा रिटर्न बाबा देता है, क्योंकि बाबा कहते मैं खुद तो सुख भोगता नहीं हूं तो मैं तुम्हारा लेकर के क्या करूंगा। तो नंबर 1 ट्रस्टी है शिव बाबा। अच्छा, आज भी जो कल मुरली में गीत बजा था सबको याद होगा। दर पे आए हैं कसम लेकर, दिल हथेली पर लेकर हम न जाएंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म और मरजीवा जन्म है। अब तुमको श्रीमत मिली है। शिव भगवानुवाच्य, गीता में भगवानुवाच्य है, परंतु वहां पर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। परम पिता परमात्मा की मत तो बहुत मशहूर है, श्रीमत बहुत फेमस है। बाबा कहते तुम सिर हथेली पर बाप के बने, गीत में है ना, सिर हथेली पर लेके आए। तो बाबा कहते तुम सिर हथेली पर बाबा के बने हो, तो अभी क्या करना पड़े, हमें बाबा के डायरेक्शन पर चलना पड़े, कदम कदम श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा जो मत देते हैं वो राइट देते हैं। तो बाबा कहते इससे ब्रह्मा को भी एक्चुअली मत कौन देता है? शिव बाबा। ऐसे करो ऐसे करो। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे हैं कि बच्चे तुम हो सैल्वेशन आर्मी, सच्चे सच्चे सैल्वेशन आर्मी। वो तो जिस्मानी होते हैं ना। फिर बाबा कहते कि बच्चे तुमको देखो ऐसी ऐसी रोज गुया गुया नई नई बातें बाबा समझाते हैं, लेकिन कई बच्चे जिनको 35-40 वर्ष भी हो गए रहते हैं, लेकिन इन गंभीर बातों को समझ नहीं सकते हैं। बाबा कराची की बात बता रहे कि पहले तो ऐसे मुरली नहीं चलती थी। पहले कराची में बाबा 2 बजे उठते थे और 10-15 पेज ऐसे मुरली लिखते थे, फिर लिखवाते थे, बाद में फिर उसकी कॉपियां निकलती थी। फिर बाबा कहते हैं ऐसे ही भक्ति मार्ग में भी क्या होता है, कितने शास्त्र आदि होते हैं ना, लोग संभाल के रखते हैं, बहुत कुछ संभाला हुआ होता है। वैसे तो बाबा के जो वर्शंस हैं मुरली के, बाबा कहते हैं उसकी कितनी वैल्यू है, एक एक मुरली के वर्शन की लाख रुपए वैल्यू है। लेकिन फिर भी बाबा कहते बच्चे तुम जानते हो कि ये कुछ रहने वाला तो है नहीं, सब खत्म हो जाएगा। फिर वापस जब द्वापर युग आएगा तब फिर वापस वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि विनाश होना है, उसमें सब खत्म हो जाएगा। फिर बाबा कहते कि मैं भक्ति मार्ग में भी इंश्योर करता हूँ और ईश्वर अर्थ जो दान पुण्य सभी करते हैं ना, तो मैं जाकर के उनको दूसरे जन्म में फल देता हूँ। जैसे समझो कि कोई बहुत अच्छे बड़े घर में जन्म लेता है तो कहते हैं ना ईश्वर ने इनको ऐसे बड़े घर में जन्म दिया, तो बाबा अल्पकाल का उनको फल दे देते हैं। फिर बाबा ने जैसे बताया कि बच्चे नंबर 1 ट्रस्टी शिव बाबा है। बाबा कहते सब कुछ तुम बच्चों को मैं दे देता हूँ, सच्चा ट्रस्टी हूँ। सिंधी में ना कहावत है, कौन सी कहावत है कि हाथ जिसका ऐसे, अर्थात देने वाला हाथ, लेने वाला नहीं, देते रहो दाता। तो बाबा कहते हैं ऐसे कहावत है। तो पहला पुर वो पहुंचेंगे, पहला पुर माना पहले मंजिल पर वो पहुंचेंगे जो दाता बनते हैं। तो बाबा कहते बाप को सब इंश्योर करना है। देखो तुम देते क्या हो, चावल मुट्ठी, सुदामा का मिसाल है, चावल मुट्ठी देते हो और बाबा क्या देता है, सोने के महल दे देता है।
तो बाप बच्चों को सावरंटी का सोविनियर देते हैं। तो अच्छे अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए, बाबा जो वर्षा दे रहे इतना ऊंचा, तो बाबा कहते बच्चे तुमको ऐसा वारिस बनना है। बाबा को किसी ने 1 रुपया तभी भेजा था, वो भी बाबा मिसाल बता रहे, कितना गरीब बच्चा, तो बाबा ने उसको लिखा कि तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा महल तैयार हो गया, क्योंकि शाहूकारों का 10,000 और वो 1 रुपया, बाबा दोनों को रिटर्न बराबर देते हैं। तो देखो हमें कितना बाबा के ऊपर न्योछावर हो जाना चाहिए। बाबा कहते मैं ना तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ, 1 पाई भी तुम्हारी गंवाता नहीं हूँ। दूसरा टाइटल, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। निराकारी है, निरंकारी है, करण करावनहार है, और ये जो भारत है वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, और ये तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन है। इस प्रकार बाबा जो है वो देखो हम बच्चों को कितनी मीठी बातें बताते, दिव्य दृष्टि की भी बात बाबा बता रहे कि बच्चे वो मैं चाबी तुमको नहीं देता हूँ, क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में तुमको ही बहलाने के लिए मुझे काम आती है। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही, कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। दूसरा, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाबा की सर्विस में सफल करके अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। वरदान है, मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं उनके हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है। प्राप्ति हुई तो चेहरा ऑटोमेटिकली बताता है, लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प व कर्म होते हैं ना, उनसे मर्जीवा बनो। पिछला जन्म समझ के सब भूल जाना है। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलो, चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास भी हो तो प्राप्ति की झलक दूर से दिखाई देगी। स्लोगन है, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला धारणा मूर्त है। अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आपके हर संकल्प, हर बोल में विशेषता हो। सदा सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, ऐसे सरल स्वरूप रहो। सदा एक की मत पर, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने के सहज अभ्यासी रहो। सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ, यही सच्ची सेवा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।